दोस्तों, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप अनअकैडमी प्लस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में कई सारे टॉपिक कवर करने वाला हूं, जैसा कि आपका सब्सक्रिप्शन और आपको अनअकैडमी के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, कैसे कैसे टीचर्स हैं, और मैं आपको बताऊंगा नीट के टॉप एजुकेटर कौन कौन है, जिससे अगर आप सब्सक्रिप्शन लें तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप सही डायरेक्शन पे टीचर्स को चूज़ कर सकें। तो दोस्तों, अपनी नोटबुक उठा लीजिए और जो मैं आपको बताऊं अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अनअकैडमी ऐप को ओपन करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने उस पर क्लिक कर दिया है और जब खुल कर आएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ नीट यूजी वालों के लिए है। तो अगर आप जेई वाले हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए भी एजुकेटर्स की लिस्ट और उसमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। वैसे दोस्तों, फ़ीचर्स सेम रहते हैं, बस एजुकेटर अलग रहते हैं। कुछ एजुकेटर नीट के और जेई के सेम होते हैं, हाँ, लेकिन क्लासेस अलग अलग होती हैं, क्योंकि नीट का लेवल कंपैरेटिवली जेई से कम होता है। तो नीट का अलग क्लास होती है और जेई की अलग होती है। तो दोस्तों, जैसा आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कई सारे हमको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि माई शेड्यूल। तो इसको मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि ये किसी और पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों इनरोलमेंट है, इस पे जैसे आप किसी कोचिंग को इनरोल करते हो। अब दोस्तों, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। तो आपको अपडेट्स भी चाहिए होंगी कि उस टीचर की क्लास कब है। सपोज़ आप भूल गए तो अनअकैडमी का एक ऐसा एल्गोरिथम है, जैसे कि आप अगर इनेबल कर दो तो आपके मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में अगर नेट से कनेक्ट है तो नोटिफिकेशन अनअकैडमी भेजेगा और आपके मोबाइल फ़ोन में टेक्स्ट मैसेज भी भेजता है कि आपकी इतनी समय से क्लास है, और टेस्ट सीरीज़ के लिए भी। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसमें कई सारे टीचर हैं, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हमने किसी टीचर को सर्च कर लिया, ये जैसे मैंने पहले किसी टीचर को सर्च किया तो यहाँ पर लिस्ट हो रहे हैं। तो सपोज़ अजय मिश्रा सर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हैशटैग नंबर 1 एजुकेटर इन केमिस्ट्री नीट यूजी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये अजय मिश्रा सर हैं। तो अब इसके बाद हम इनके पहले प्रोफाइल पे देख सकते हैं क्या लिखा है, बीटेक फ्रॉम HBTI कानपुर, MBA फ्रॉम IIT, मतलब ये इनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं। ये सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट भी थे। अगर हम अबाउट सेक्शन पे जाएँ तो यहाँ पर इन्होंने आपने कहाँ कहाँ पढ़ाया है और क्या क्या पढ़ा सकते हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों, ये तो हमारी ज़्यादा जानकारी का नहीं है, तो हम नीचे जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोर्सेज दिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे ऑन गोइंग। इसका मतलब है दोस्तों उनके कौन कौन से कोर्सेज अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है सुपर अचीवर कोर्स ऑन फिजिकल केमिस्ट्री। तो सपोज़ हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ पर इन्होंने उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया होता है जो कि लगभग सेम होता है, जिससे आपको कुछ खासा हेल्प नहीं मिलने वाला। तो अब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जैसा कि आप सब देख सकते हैं लिखा हुआ है थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। और दोस्तों, मैं बता दूं कि जो यहाँ पर लिखा रहता है कभी कभी हो जाता है कि वो उसके अंदर ना हो। सपोज़ यहाँ पे लिखा है थर्मोडाइनमिक और इसके पहले जो सर चैप्टर पढ़ा रहे थे वो ख़त्म नहीं हुआ, तो वो यहाँ पर सर पढ़ाते हैं। और ये जो टाइप होता है थर्मोडाइनमिक, ये अनअकैडमी टाइप करके देता है। तो अगर ये टीचर के पास हो तो टीचर अच्छे से, जैसे यूट्यूब पे मेंशन रहता है कि ये टॉपिक है, तो वो टीचर मेंशन कर सके। लेकिन इसका यही सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, कि यहाँ पर जो मेंशन रहता है वो होता नहीं। लेकिन इसके लिए आपको कोई खासी प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप एक साथ क्लास अटेंड कर रहे हैं तो। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा है सुपर अचीवर कोर्स ऑन फिजिकल केमिस्ट्री। तो दोस्तों, ये जो टीचर होते हैं वो मंथली बनाते हैं इसका। जैसे कि यहाँ सब आप देख सकते हैं लिखा है एंड्स ऑन अप्रैल 30, मतलब 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई बच्चा होता है जैसे वो लेट में सब्सक्रिप्शन लिया, तो उसके लिए काफ़ी इजीली होता है जो अगर पार्ट वाइज होता है। तो जैसे कि कोई कोर्स होता है जो अप्रैल से शुरू होता है तो अप्रैल वाला अलग कर देते हैं, मई वाला अलग कर देते हैं। तो इस टाइप से मंथली वो लोग डिवाइड कर देते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि ये लोग स्टडी मटेरियल कहाँ देते हैं। तो दोस्तों, इन लोगों के टेलीग्राम चैनल होते हैं, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है। और अनअकैडमी ऐप के अंदर भी एक सेक्शन होता है जहाँ पर ये लोग देते हैं पूरा स्टडी मटेरियल।
तो दोस्तों अब हम अगर बात करें यहाँ पर कि कैसे हम लेंगे मटेरियल, तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि अनअकैडमी ऐप के अंदर से ही आप कैसे ले सकते हो स्टडी मटेरियल। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, किसी टीचर के प्रोफाइल पर हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी अभी सारे नए कोर्सेज लॉन्च हुए हैं तो टीचर्स भी ज़्यादा अपडेट पे नहीं देते कुछ, क्योंकि अभी जब क्लासेस ही नहीं हुई तो टीचर अपडेट पे देकर करेंगे क्या। तो यहाँ पर जैसे प्रतीक जैन सर की प्रोफाइल पे गए, यहाँ पे कंप्लीटेड पे गए, उसके बाद हम यहाँ पर देखने ये जैसे लिखा हुआ है, नहीं सॉरी उसके नीचे आते हैं, हम लोग ये जैसे डिटेल कोर्स ऑन फिजिक्स फॉर क्लास 11। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे इनरोल पे क्लिक करना होगा। तो आप जैसे इनरोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप अपडेट सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं DPP है, DPP 3, DPP 4। यहाँ पर आप फिल्टर पे जाएंगे, अटैचमेंट्स पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको सीरीज़ वाइज DPPs देखने को मिल जाएंगी, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों रही बात आपकी स्टडी मटेरियल की, तो यहाँ से आपका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसको हम सिंपली अनइनरोल कर देते हैं क्योंकि हमारे यूज़ का नहीं है ये। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कई सारे कोर्सेज़ को यहाँ इनरोल कर रखा है। जैसा मैंने आपको सिखाया, जैसे मैं 12th का स्टूडेंट हूँ तो यहाँ पर मेरा अपकमिंग कोर्स आने वाला होगा तो मैं उसको अगर एनरोल कर लूँगा तो उसके बाद उसकी जो भी अपडेट्स होंगी वो मुझे यहाँ पे एनरोलमेंट पे देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं माई एनरोलमेंट पे मैंने क्लिक किया तो इतनी सारी क्लासेस हैं जो कि मैं लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंथ्यूज कोर्स है जेनेटिक्स का, तो ये यहाँ पर शुरू हो चुका, तो इसको मैंने इनरोल कर रखा है। तो यहाँ पर उसकी क्लासेस शो होती हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो इसकी टाइमिंग होती है वो जनरली इवनिंग में होती है। तो अगर आपका स्कूल चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका डमी स्कूल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप दोस्तों इसमें 11 का भी एक साथ अटेंड कर सकते हैं, 12 का भी अटेंड कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो 11 का अलग देते हैं, 12 का अलग। तो कोई बच्चा होता है जिसका 11th वीक होता है तो इस पर आप 11th के बैच में जाकर भी कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। जैसे मैं अभी आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि जैसे ये प्रतीक सर हैं, तो इनके प्रोफाइल पे मैं गया, तो हम इनके प्रोफाइल पर यहाँ पर गए। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कंप्लीट कोर्स क्विक रिवीजन कोर्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये रिवीजन करवा रहे थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं अर्ली नर्चर कोर्स ऑन फिजिक्स फॉर क्लास 11 नीट 2023। तो ये दोस्तों 11 की क्लास है। तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक कर दिए, अब आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिकल वर्ड, बेसिक मैथ वगैरह पढ़ाई जा रही है। तो अगर आपका 11th वीक है, आप 12th क्लास में है, तो यहाँ पर आप जाकर अटेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हमने इनरोल किया हुआ है, तो जो कोर्स आप इनरोल करेंगे यहाँ पर शो होंगे। और यहाँ पर जो माई शेड्यूल होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाएगा कि वो टीचर की क्लास कब है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं अपकमिंग, मतलब अभी 6:53 है, 7 बजे से मेरी क्लास है। तो यहाँ पर शो हो रहा है SKC सर की, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इनके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। और टुमारो 13 अप्रैल, तो यहाँ पर सभी टीचर का आपका देखने को मिल जाएगा। और जनरली दोस्तों पर डे 3 या 4 क्लास होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं सेल्फ स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर अपकमिंग है, कोई क्लास आपने मिस कर दी तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपने पढ़ी वो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से सब आपके डाउट्स में धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूँ जो अनअकैडमी ऐप के अंदर है। अब यहाँ पर आई बात ये वॉच हिस्ट्री, जैसा मैंने आपको बताया वहाँ पे कंप्लीटेड लिखा था, तो जो लेक्चर आपने देखा यहाँ पर वॉच हिस्ट्री पे वो आपको शो होने लग जाएगा। आप ऐसे जब स्क्रॉल करेंगे तो ये सब आपको डेट वाइज यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक आस्क का डाउट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो दोस्तों मैंने कल या परसों शायद कोई डाउट पूछा था, जबकि मुझे आ गया था तो मैंने देखा नहीं था। बाद यहाँ पर मैंने डाउट ऑलरेडी पूछ रखा है, तो यहाँ पर मुझे आस्क का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं व्यू सोल्यूशन पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी तो ये परमिशन नहीं दे रहा है। तो दोस्तों मैंने उस वीडियो को क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आ गया है मेरे पास ऑप्शन कि आप नेक्स्ट डाउट पूछिए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, टेक अ पिक्चर, चूज़ फ्रॉम गैलरी। तो जैसा आप डाउटनट यूज़ किए होंगे तो वैसे ही इसमें सिंपली आपको डाउट पूछना रहता है। बस इसमें क्या रहता है कि पहले पिक क्लिक करो, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो, उसके बाद आपसे पूछता है कि कौन से सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर वो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है डाउट तो आपको तुरंत मिल जाएगा, अगर नहीं अवेलेबल तो आपको कोई टीचर सॉल्व कर दे देगा।
अब यहाँ पर टेस्ट भी इसमें होते रहते हैं दोस्तों, और इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं। इवन मैंने तो देखा था 1-2 बच्चों को लास्ट ईयर iPhone SE भी मिला था। और आपको काफ़ी सारे इसमें छोटे मोटे गिफ्ट मिलते रहते हैं जैसा जैसा आप टेस्ट दोगे। यहाँ पर सिलेबस का भी टैब है जो कि कुछ खास होता नहीं है, तो मैं तो इसको ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। यहाँ पर अब होम पे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों टीचर्स की। तो आप अपनी नोटबुक उठा लीजिए और जो जो टीचर के मैं नाम बताता जाऊँ वो आप नोट कर लीजिए। हो सकता है आपकी पसंद ना हो, लेकिन जिस टीचर से मैं पढ़ता हूँ और जो टीचर टॉप टीचर है जो कि खुद कोटा में पढ़ाते थे, उन्हीं का मैं नाम बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में अगर जूलॉजी की बात करें तो वन एंड ओनली अमित गुप्ता सर, ये डॉक्टर अमित गुप्ता नाम से भी जाने जाते हैं। ये जैसा कि मैंने इनकी प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया, और दोस्तों मैं जितने टीचर्स का नाम बता रहा हूँ आप एक बार गूगल करके ज़रूर देखिएगा, आपको असलियत पता चल जाएगी कि ये टीचर क्या है और क्या क्या कर सकते हैं। तो हम अगर इनके आगे प्रोफाइल पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 एजुकेटर बायोलॉजी, मतलब ये जूलॉजी पढ़ाते हैं, ये भी नंबर 1 एजुकेटर है यहाँ के। अबाउट सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी सारी इनकी क्वालिफ़िकेशंस हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप नीट देने जा रहे हैं तो ये जो अमित गुप्ता सर हैं, इंडिया में पहले होता था कि IPMT नीट वगैरह अलग अलग होता था तो धांधली हो जाता था, तो ये इन्होंने केस किया था और नीट को इंडिया में लाने वाले यही शख्स हैं। बाकी मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के टीचर की। तो मैं आपको 2 टीचर्स के नाम बताऊंगा जो कि काफ़ी अच्छे और मैं उन पर विश्वास कर सकता हूं। तो पहले हैं प्रतीक जैन सर। अब मैं बताऊंगा इन दोनों टीचर्स में क्या खास है और क्या दिक्कत है, तो उस हिसाब से आप अपने लिए एजुकेटर ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पर प्रतीक जैन की यहाँ पर ID आ चुकी है, तो जैसा हम ओपन करेंगे तो उनकी ऐसी प्रोफाइल देखने को मिलेगी और यहाँ पर लिखा है #नंबर 1 एजुकेटर इन फिजिक्स नीट UG। और अगर हम इनके अबाउट में जाकर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ रिसेंट ईयर्स में अच्छी रैंक्स भी प्रोड्यूस की हैं। साथ में इन्होंने HC वर्मा के साथ रिसर्च भी किया है। HC वर्मा सर को तो आप जानते ही होंगे, और इनको लगभग 8 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और ये कोटा में पढ़ाते थे। अब मैं बताता हूँ कि जो प्रतीक जैन सर हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, मतलब कि टाइम पर आपको जाना पड़ेगा क्लास में। अब टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर आपको ऐड किया जाता है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और इनसे आप सिंपैथी की तो बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि ये पढ़ाते बिंदास हैं और बच्चों से रिजल्ट भी बिंदास चाहते हैं। इस वजह से कोई फर्जी चीज़ें नहीं करते कि जैसे बेटा क्या है आपका डाउट, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो। जो बोलेंगे वो सबको करना पड़ेगा। बाकी आप जब जाएंगे उनकी क्लास में तो आपको पता चल जाएगा। और अगर पढ़ाने की बात करूं तो इनसे अच्छा कोई नहीं है। अब बात करते हैं DC पांडे सर के बारे में। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप DC पांडे का नाम ज़रूर सुने होंगे। तो ये यहाँ पर DC पांडे सर हैं। इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि ये खुद DC पांडे बुक के ऑथर हैं, और आप देख सकते हैं कि इनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब मैं बताता हूँ प्रतीक जैन सर और DC पांडे सर में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों जो DC पांडे सर हैं वो 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं और उनकी क्लासेस कंपैरेटिवली प्रतीक सर से कम होती हैं, क्योंकि प्रतीक जैन सर हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस कराते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। और जो DC पांडे सर है वो सिर्फ नीट लेवल का पढ़ाते हैं, मतलब कि आपका नीट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा डीप नहीं जाते। जबकि जो हमारे प्रतीक सर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप पढ़ाते हैं और ये पूरे प्रीवियस ईयर भी क्लास में सॉल्व कराते हैं। तो आप चूज़ कर सकते हैं दोनों टीचर में कौन है बेस्ट। और मैं बोलूं तो मैंने दोनों टीचर से पढ़े हैं, दोनों टीचर अपनी जगह पर बेस्ट हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर के बारे में। तो उसके लिए हैं हमारे अजय कुमार मिश्रा सर। तो यहाँ पर हम अजय डाल देते हैं। ये जैसे ही अजय डालेंगे तो ये आ जाएगा, किसी पे क्लिक कर देंगे तो उनकी प्रोफाइल यहाँ से खुल जाएगी। तो हम लोग अजय मिश्रा सर के प्रोफाइल पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में ये भी नंबर 1 टीचर हैं। 1-2 टीचर और हैं जिनके मैं आपको नाम बता दूंगा, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा बेस्ट मुझे कोई भी नहीं लगा अनअकैडमी में, क्योंकि ये भी जो कोटा के टॉप फैकल्टी में आते हैं। इन्होंने एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया है और ये वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट के। आकाश इंस्टीट्यूट में भी इन्होंने पढ़ाया है और IIT स्टडी सर्कल जो भी होगा मुझे नहीं पता, उसमें भी इन लोगों ने पढ़ाया या इनका बोल सकते हैं एक्सपीरियंस है वहाँ का। अब दूसरे टीचर हैं एक फिजिकल केमिस्ट्री के, जिनका नाम है निशांत वासने सर। वैसे तो मैं पर्सनली इनसे नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने इनके बारे में बहुत सुना है, तो आप इनको
डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको AKM सर का पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आता तो अगर हम इनके अबाउट पे जाएं तो देख सकते हैं ये कई सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। और यहाँ पर देखें तो LN के ये भी सीनियर फैकल्टी हैं और 17+ ईयर्स का इनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। और ये आप इनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 5, 5, 7 ये कई बार निकाल चुके हैं, ऐसे बच्चों को अपने क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो इससे भी आपको समझ में आ सकता है। अब बात करेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 2-3 टीचर हैं जिनके मैं नाम आपको बताने वाला हूं। तो एक है रमेश शारदा सर, ये भी काफ़ी अच्छे टीचर हैं, लेकिन मैं पर्सनली इनसे नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे थोड़ा कम समझ में आता है इनसे। बाकी आप इनको चेक कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं कोटा में। आप अगर कोई आपका फ्रेंड हो तो उनसे आप पूछ सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि LN में पढ़ा चुके हैं, कैरियर में पढ़ा चुके हैं, अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा चुके हैं और जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, मतलब इन्होंने सब बताया कि ये कहाँ से पढ़े हैं। और बाकी मैं जिन टीचर से पढ़ता हूँ उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। उनका नाम है सौरभ शर्मा सर। ये आ गए हमारे सौरभ शर्मा सर। ये अगर इनके आप प्रोफाइल पे जाएं तो नंबर 5 एजुकेटर हैं केमिस्ट्री के। और ये यहाँ पर देख सकते हैं सीनियर फैकल्टी LN कोटा, टारगेट PMT न्यू दिल्ली, पर्सनली मेंटर्ड, ऑल इंडिया रैंक 1, 5, 14, 17। ये रिसेंट रैंक्स हैं दोस्तों जो इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। बाकी आप जब इनसे पढ़ेंगे तो आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील आ जाएगी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन्हीं से पढ़िए क्योंकि जो इनका टीचिंग स्टाइल है और दोस्तों इतने फ्रेंडली नेचर कि आप इनको व्हाट्सएप में मैसेज करोगे तो पक्का आपका उसी दिन रिप्लाई ये दे देते हैं। और बाकी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं, जो कि हर एजुकेटर ऐसा नहीं करता। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो उसमें सिर्फ एक ही टीचर है जिसके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ और वो है शुभकरण सर। ये जैसे ही आप शुभकरण डालेंगे, या इनको SKC के नाम से भी जाना जाता है, आप गूगल कर लीजिएगा या कोटा में किसी से पूछ लीजिएगा तो आपको पता चले जाएगा कि शुभकरण चौधरी कौन है। और आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये LN में पढ़ाते थे, वाइस प्रेसिडेंट थे भी सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट के। और इनकी ये फ्यू रिसेंट रैंक्स है जो कि ऑल इंडिया रैंक 6, 9, 20, 25, 42 हैं। और इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि ये कैसे हैं। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टीचर के बारे में। तो वो है हमारे बॉटनी के टीचर। अब बॉटनी में मैं जिनसे पढ़ता हूँ वो हैं संदीप नोडियाल सर। अब ये टीचर जैसा मैंने बताया प्रतीक सर हैं थोड़ा एटीट्यूड टाइप के, वो पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है उनका, कोई निगेटिव एटीट्यूड नहीं रहता कि बच्चों को लॉलीपॉप दें। आप समझ रहे हैं ना, लॉलीपॉप की फर्जी बातें कर करके अपने बच्चों को अपने साथ रखें। वो ऐसे टीचर बिल्कुल नहीं है। वो सीधे कहते हैं मेरे साथ रहना है तो मेहनत करनी पड़ेगी वरना आप छोड़कर जा सकते हो। तो उन्हीं कुछ टीचर्स में से संदीप सर भी आते हैं जो कि इतना अच्छा बॉटनी पढ़ाते हैं आपको दोस्तों कि आप एक बार पढ़कर देखो तो आपको बॉटनी का फील आ जाएगा। और दोस्तों अगर इनका देखें तो कैरियर पॉइंट में भी पढ़ा चुके हैं, विद्या मंदिर क्लासेस जयपुर में पढ़ा चुके हैं, आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं। और देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो इन्होंने अपना मेंशन कर रखा है। अगर आप प्लस के स्टूडेंट नहीं हैं तब भी आप इनके प्रोफाइल पे जाकर देख सकते हैं। और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर टाइप कर दीजिए कि मुझे प्लस का लेना है, तो मैं आपको कुछ हेल्प कर दूंगा। शायद आपका जो डिस्काउंट होगा वो बढ़वा सकता हूँ। बाकी मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। आप बस कमेंट पे डाल दीजिएगा कि मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है, आई नीड योर हेल्प। और अगर आप अच्छे स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो नीचे मेरे टेलीग्राम का लिंक भी दिया होगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपकी प्रॉब्लम, मैं सारी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगा होगा और आपकी मदद किया होगा। थैंक यू, बाय बाय।